जिस दिन कुछ लिख न लूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। मेरा नाम नीतू है। परिचर्चा भाग 2 में मैं मुंशी प्रेमचंद जी के साथ उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो उपन्यास हैं, उनके साथ मेरे जो अनुभव रहे हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद ने अपने 56 साल में बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास लिखे हैं। उनकी कहानियों से मैं काफ़ी प्रभावित रही हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी कहानियों में तत्कालीन समाज की जो स्थिति रही है उस स्थिति को उन्होंने दर्शाया है। जब मैं 5th क्लास में थी तो डीडी नेशनल पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का एक सीरियल आता था, जिसमें अनेक कहानियाँ आती थी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानियाँ। तो उन्हीं कहानियों में मुझे बूढ़ी काकी की जो कहानी थी वो काफ़ी अच्छी लगी। आज भी वो कहानी मुझे उतनी अच्छी लगती है जितनी वो पहले लगती थी। तो उसमें जो बूढ़ी काकी होती है उसको खाने पीने का काफ़ी शौक़ होता है। माना जाता है कि बचपन और बुढ़ापा एक जैसा होता है। बचपन में बच्चे को गोद लेकर उसको चुप करवाया जा सकता है, लेकिन बुढ़ापे में बूढ़ा जो बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है उसको चुप करवाना काफ़ी कठिन है। तो ऐसी ही स्थिति काकी की थी। काकी को ज़्यादा खाने पीने का शौक़ था अच्छा, और जब उसको नहीं मिलता था तो वो रोती थी। तो इस कहानी में सबसे ज़्यादा मेरे को तब ज़्यादा थोड़ा सा बुरा लगा जब काकी के पति की डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद उन्होंने अपनी जो पूरी ज़मीन जायदाद अपने भतीजे के नाम कर देती है। और उस भतीजे के लड़के की जब शादी होती है तो उस शादी में मेहमान हैं, घर परिवार के जितने भी लोग होते हैं वो सब खाना पीना अच्छी तरह से खाते हैं। और उस समय काकी को शादी में न तो उनको शामिल किया जाता है, न ही उनको खाने को दिया जाता है। और जब काकी पूरी शादी ख़त्म हो जाती है, आधी रात बीत जाती है, तब काकी है वो अपनी कोठरी से बाहर निकलती है, और जो मेहमान होते हैं उनका जो पत्तल होती है उन पतलों से एक उठा के खाना खाती है। और जब पतलों की आवाज़ उसके भतीजे की जो बहू होती है उसकी कानों तक जाती है और वो बाहर निकल के आके देखती है, तो उसको काफ़ी बुरा लगता है कि मेरे सबसे बड़ा जो मेहमान है वो मेरी जो बूढ़ी काकी है वो ही है, क्योंकि उसकी बदौलत ही मेरी सब कुछ है, क्योंकि उसने अपने जीवन की जो भी धन संपदा दी वो मुझे दे दी थी। तो वो बहू काफ़ी दुखी हुई, और काकी की जो स्थिति थी उस काकी की स्थिति से मैं काफ़ी मुझे रोना आ गया था। तो यही था मुंशी प्रेमचंद जयंती की 140वीं जयंती में आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।